तो आज हम करेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 डेट इज लाइन्स एंड एंगल की थ्योरम 6.3। स्टूडेंट्स, अगर आपने थ्योरम 6.1 और 6.2 नहीं देखी तो सबसे पहले वो देख के आओ, क्योंकि अगर आप वो समझ आ गई तो उससे रिलेटेड 6.3 थ्योरम भी है। तो थ्योरम देखते हैं क्या है। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स such that a pair of alternative interior angle is equal then the two lines are parallel। हमें क्या दे रखा है, थ्योरम का मतलब समझते हैं। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, ये जो ब्लू वाली लाइन है इसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल। अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइन को काटती है डेट इज ए बी लाइन और सी डी लाइन। अगर एक ट्रांसवर्सल ब्लू वाली लाइन दो लाइन को काटती है, ये इंटरसेक्ट करती है या फिर बोलो काटती है, सच डेट अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इज इक्वल। तो आपको पता है अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइन को काटती है तो वो ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बनाती है। इससे पिछले वाली थ्योरम में हम देख के आए हैं। तो और ये ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमें क्या प्रूव करना है, देन द टू लाइन्स आर पैरेलल। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो ए बी लाइन है वो पैरेलल है सी डी के। ये हमारा प्रूफ करने का क्वेश्चन है। सिंपल मतलब बताऊं, दो लाइन दे रखी है आपको। ये अभी हमें नहीं पता क्या है, एक ए बी लाइन है एक सी डी लाइन है, उसे एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बना रही है, और वो ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो दो लाइनें हैं ये पैरेलल है एक दूसरे के। तो गिवन हमारे पास क्या है, एंगल ए आर एस इज इक्वल टू डी एस आर। आप कोई भी एंगल ले सकते हैं, आप इधर वाला एंगल भी ले सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एंगल ए आर एस किसके इक्वल हो जाएगा, डी एस आर के। ये कौन से एंगल है, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल ये गिवन है, दोनों इक्वल है ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। और हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी पैरेलल है सी डी के। तो आगे देखते हैं, जो एंगल ए आर एस है, ए आर एस ये वाला एंगल, ए आर एस ये वाला एंगल, ये जो ब्लू वाला है वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी आर पी के, इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। जो ये ब्लू वाला एंगल है ये इस वाले एंगल, रेड वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। अब ये इक्वल क्यों हो जाएगा, पहले लिख लेता हूँ। ए आर एस, एंगल ए आर एस किसके इक्वल हो जाएगा, बी आर पी के, एंगल बी आर पी के। अब आप ध्यान से देखो तो ये कौन सा एंगल बन रहा है, ये बन रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल। हमें पता है अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट करती है तो उनके अपोजिट वाले एंगल इक्वल होते हैं और उन्हें क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इतना समझ आ गया। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, गिवन था हमें बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। और ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल हो गया बिकॉज दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम इसे मान लेंगे फर्स्ट, इस वाले को, और इसे मान लेंगे सेकंड। तो सॉल्व करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्या दे रखा है, ए आर एस इज इक्वल टू डी एस आर। डी एस आर किसके इक्वल दे रखा है, ए आर एस के, और बी आर पी भी ए आर एस के इक्वल दे रखा है। मतलब ये दोनों चीजें सेम चीज के इक्वल है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। अगर दो, मैंने आपको बता रखा है अगर दो चीजें एक सिंगल चीज के इक्वल है, दो टर्म्स एक सिंगल टर्म के इक्वल है, तो वो दोनों टर्म भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। अब ये दोनों चीजें ए आर एस के इक्वल है, एंगल ए आर एस के इक्वल है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा, एंगल डी एस आर इज इक्वल टू एंगल बी आर पी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड करने पर। तो इतना समझ आ गया। अब एंगल डी एस आर, एंगल डी एस आर ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी आर पी के, बी आर पी के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब है जो ये ब्लू वाला एंगल है ये इसके इक्वल हो गया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड करने पर। तो ये कौन से एंगल है, आपको पता है जब भी हमारे पास दो लाइनें दे रखी होती है और एक ट्रांसवर्सल लाइन उन्हें काटती है, तो सेम साइड पर जो एंगल इक्वल होते हैं उन्हें कौन से एंगल बोलते हैं हम, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल किस में पॉसिबल है, अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइन दे रखी हो। अगर हमारे पास पैरेलल लाइन नहीं दे रखी होगी तो वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं होंगे। अब इधर दोनों, ये कौन से एंगल है, ब्लू और रेड, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। मतलब
सेम साइड पर बन रहे हैं। और कोरेस्पॉन्डिंग एंगल तभी होता है जब हमारे पास दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही हो। तो हम लिख देंगे दिस एंगल आर कोरेस्पॉन्डिंग, हेंस ए बी पैरेलल टू सी डी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा थ्योरम मैंने कैसे सॉल्व करी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।